नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ। जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो देवेंद्र जी से किए जाते हैं कि हम जब जबलपुर पहुँचेंगे, जो बाहर से आते हैं लोग, तो वहाँ पर हमारे साथ क्या किया जाएगा, यहीं पर सब टेस्ट होते हैं कि नहीं, सबका क्या मैं आईवीएफ कर देता हूँ। तो मैं एक कैसे पेशेंट को अप्रोच करता हूँ वो बताता हूँ। पेशेंट मेरे पास आते हैं, अधिकतर उनको मैरिड लाइफ 5 या 7 साल हो चुके होते हैं अधिकतर, एक एवरेज, और उनके पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो मेरे साथ वो रिपोर्ट्स मेरे लिए ज़रूरी होती है, मैं उनको ज़रूर देखता हूँ, जो कि मोस्टली एक एचएसजी को मैं देखता हूँ, एक्सरे प्लेट को और सीमेन एनालिसिस को, और उनसे ये हिस्ट्री लेता हूँ कि उनका पीरियड रेगुलर है कि नहीं। फिर मैं उनको ये समझाता हूँ कि आपको बच्चे नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या ट्रीटमेंट देना वो इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर पेशेंट एक इलॉजिकल ट्रीटमेंट लेके आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये बच्चेदानी होती है, ऐसे दो अंडाशय होते हैं, ऐसे दो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं, यहाँ से अंडा निकल के इधर आता है, ये योनि है। ये अंडा इधर से भी कभी भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। इधर इंटरकोर्स होता है, स्पर्म इधर गिरते हैं, ये स्पर्म चल के इधर तक आता है और ये अंडा चल के इधर तक आता है। दोनों जो बीज हैं, जो अंडा और स्पर्म, ये दोनों का बीज का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब के आउटर पार्ट में, या तो इस तरफ या इस तरफ। फिर इन दोनों बीज के मिलने से एक भ्रूण बच्चे का निर्माण शुरू होता है। इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो एक फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा है। उस टेनिस बॉल को फ्लोट करके फिर यहाँ 5 दिन में पहुँचाया जाता है, यहाँ बढ़ता और पनपता है, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। ये साधारण गर्भधारण में यदि ये दोनों बीज का मिलन नहीं हो रहा तो ये भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं होगा। अधिकतर लोग इसका टेस्ट, सीमेन एनालिसिस सब कुछ कर लेते हैं, पर ट्यूब खुली है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो मुझे देखना रहता है कि ट्यूब कैसी है। इसको देखने के लिए मुझे सीड और सॉइल, मतलब अंडा और यूट्रस देखने के लिए मुझे यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, उसको टीवीएस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एचएसजी देख के, सीमेन देख के और टीवीएस देख के, एज, एएमएच, ये चीज़ें देख के मैं डिसाइड करता हूँ कि इनका लेप्रोस्कोपी करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन ट्राई करिए, कि आईवीएफ करना चाहिए। ये जो टेस्ट हैं, इन टेस्ट में एज, एएमएच के साथ में बहुत सारी टेस्ट, ये सब कुछ टेस्ट मेरे पास होता है। इसमें हस्बैंड के भी एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे कैरियोटाइप हुआ, जैसे एचपीएलसी हुआ, और बाकी जो चीज़ें हैं, ये एक फर्टिलिटी टेस्ट करके मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सीड और सॉइल कैसा है और सीड का पावर कितना है, दैट इज़ एएमएच। यदि आपका एएमएच कम हो रहा है, एज ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा वेट करना करके मैं आईवीएफ की सलाह देता हूँ। पर यदि ये एज कम है, एएमएच अच्छा है, तो कई बार मैं लेप्रोस्कोपी की भी सलाह देता हूँ, क्योंकि लेप्रोस्कोपी करने से कई बार ये ट्यूब यदि रिपेयर हो सकी तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हो। इसके बाद में यदि हमें लेप्रोस्कोपी किया, इसके बारे में आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हो। लेप्रोस्कोपी करने के बाद कुछ दिन हम छोड़ देते हैं, आप नेचुरली ट्राई करिए। सपोज इफ़ वी गो फॉर आईवीएफ, इस आईवीएफ में जाने के लिए आप एक डेफिनेट साइकिल में आ जाते हो। ये पूरा आईवीएफ का काम आइडियल फर्टिलिटी जबलपुर में ही होता है, हम कहीं नहीं भेजते बाहर। ये भी लोग बहुत पूछते हैं कि सब कुछ क्या यहाँ होता है। तो आपका ओवुलेशन स्टडी, आपका हार्मोन ऐसे, आपका हिस्ट्रोस्कोपी पहले, आपका हार्मोनल ऐसे हो गया, आपका ओवम पिकअप हो गया, इक्सी हो गया, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही छत के नीचे यहीं पर होती हैं, क्योंकि सब कुछ इन हाउस है, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यदि मुझे लगता है कि आईवीएफ के साथ में इनको यदि फ्रीजिंग का भी एडवांटेज दें, तो हम कई बार फ्रीज ऑल में भी जाते हैं। फ्रीज ऑल कई केसेस में बेटर सक्सेस रेट देता है। तो यदि फ्रीज ऑल करना है, आईवीएफ करना है, अब यदि आईवीएफ करना है तो एज कितनी है, एएमएच कितना है, उस हिसाब से हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। प्रोटोकॉल पर्सनलाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है, इंडिविजुअल के लिए फिक्स होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। फिर भी कुछ प्रोटोकॉल 1,05,000 के हमने रखे हैं, जो कि कम उम्र और अच्छे एएमएच वालों के लिए है। जो ही इसमें हमें लगता है कि सीड की पावर में कमी है, एज ज़्यादा है, तो ये प्रोटोकॉल चेंज होता है, तब इसका
कीमत भी चेंज होता है। इस प्रोटोकॉल में फिर हम यदि इम्पोर्टेड ड्रग और रिकॉम्बिनेंट लगाते हैं तो वो 1,70,000 एक बेसिक प्रोटोकॉल जाता है। इसमें यदि हम फ्रीजॉल में जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा खर्च आता है। यदि हम मान लीजिए कि डबल स्टिमुलेशन में जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा खर्च आता है। इसमें बहुत सारे एड ऑन्स लगते हैं, एड ऑन्स में अलग खर्च आता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है 1,70,000 का या 1,05,000 का। उसके साथ में ये टेस्ट और यदि हम एड ऑन जोड़ते हैं तो वो कई बार ये कुल मिला के कई बार 4.5-5 लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स का मैं ओवेरियन रिजुविनेशन करता हूँ। ओवेरियन रिजुविनेशन करने में 40,000 का एक एक्स्ट्रा खर्च आता है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं, ये आखिरी सांस तक लड़ने की लड़ाई रहती है खुद के एग से। यदि आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो जो एज हो गया, जिनका AMH बहुत लो हो गया, खुद के अंडे से IVF चाहते हैं, खुद का बायोलॉजिकल बच्चा चाहते हैं, तो उनको ओवेरियन रिजुविनेशन करके फिर डबल स्टिमुलेशन जाते हैं। ऐसी ही कंडीशन में यदि मान लीजिए सीमेन में कोई प्रॉब्लम दिखा, अब सीमेन में यदि प्रॉब्लम दिखा, सपोज सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया हुआ या एजूस्पर्मिया हुआ। अब यदि एजूस्पर्मिया हुआ तो ये इस कॉस्ट में एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन जुड़ता है। ये सब जबलपुर में हमारे ही पास होता है, मैं ही करता हूँ। इस एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन से ये देखता हूँ कि ये हस्बैंड जो है, मेल पार्टनर, वो अपने स्पर्म से अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बन सकता है कि नहीं। यदि ये पॉसिबिलिटी लगती है तब हम इसमें टीसा करते हैं, इसका खर्च अलग जुड़ता है। टीसा के साथ फिर इक्सी किया जाता है जब हम IVF करते हैं। कई बार ये जो एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, इस एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में मुझे ये देखना पड़ता है कि इसमें कोई जेनेटिक दोष तो नहीं है, तब हम उसमें कैरियोटाइप करते हैं, Y क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन करते हैं। यदि सीमेन में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा लगा तो हम डीफ्रैगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट भी करते हैं। ये जितने टेस्ट हैं ये सब जबलपुर में एक जगह पर होता है। बेसिक मुद्दा ये है कि जब भी आप किसी पेशेंट को IVF के लिए उसके बायोलॉजिकल सीड से, उसके बायोलॉजिकल मटेरियल से, उसके ही जेनेटिक मटेरियल से यदि बेबी कराना चाहते हैं विदाउट स्पर्म डोनेशन, विदाउट एग डोनेशन, देन देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ वी आर गिविंग, और सब कुछ एक ही छत के नीचे है जिसमें आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर है तो उसमें यदि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, ऐसे एरा टेस्ट करना है, वो भी मैं कई बार करता हूँ। इन सब का खर्च आपके बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है IVF का 1,05,000 या 1,70,000 उसके साथ ऐड होते हैं। तो कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमको तो 1,05,000 या 1,70,000 बताया पर देवेंद्र जी ने 3.5 लाख का खर्चा बता दिया। दैट इज़ बिकॉज आपके साथ में आपको क्या कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका एड ऑन खर्चा होता है। आशा है ये वीडियो लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि मन में एक भ्रांति रहती है कि सबका जाएंगे और मेरा सबका IVF हो जाएगा। ऐसा नहीं है। IVF केवल तभी ज़रूरी है जब बाकी चीज़ें काम की ना हो। बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना चाहिए। आप झाड़ी पीटते रहेंगे, सांप नहीं मारेंगे। यदि आपको IVF ज़रूरी है तो IVF कराना है। यदि IVF ज़रूरी नहीं है, वेट कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी करना है, तो डेफिनेटली उस तरफ भी जाने की कोशिश ज़रूर रहना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बेसिक कंसेप्ट था। मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे, हम किस किस चीज़ों से काम करते हैं, वो मैं आपको एक टूर कराऊंगा। आप उसका वेट करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।